ये विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का 5वां पाठ पढ़ेंगे, रहीम के दोहे। आज हम इस पाठ के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौखिक प्रश्न। पहला मौखिक प्रश्न है, रहीम का पूरा नाम क्या था? रहीम का पूरा नाम क्या था? तो आप इसका उत्तर देंगे अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम का पूरा नाम क्या था? तो आप इसका उत्तर देंगे अब्दुल रहीम खान खाना। दूसरा प्रश्न है, इन दोहों को नीति के दोहे क्यों कहा जाता है? इन दोहों को नीति के दोहे क्यों कहा जाता है? तो आप इसका उत्तर देंगे इन दोहों में नीति अर्थात लोक व्यवहार की शिक्षा दी गई है। इन दोहों में नीति अर्थात लोक व्यवहार की शिक्षा दी गई है। तीसरा प्रश्न है, इन दोहों में क्या विशेषता प्रकट हुई है? इन दोहों में क्या विशेषता प्रकट हुई है? तो आप इसका उत्तर देंगे इन दोहों में उपदेशात्मक बातें कही गई हैं। इन दोहों में उपदेशात्मक बातें कही गई हैं। अब हम पढ़ेंगे लिखित प्रश्न। पहला लिखित प्रश्न है, रहीम ने ऐसा क्यों कहा है? बड़ी चीज़ को देखकर छोटी चीज़ को फेंक नहीं देना चाहिए। रहीम ने ऐसा क्यों कहा है? बड़ी चीज़ को देखकर छोटी चीज़ को फेंक नहीं देना चाहिए। तो आप इसका उत्तर देंगे रहीम ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि छोटी चीज़ का भी अपना महत्व होता है। हर जगह बड़ी चीज़ काम नहीं आती। रहीम ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि छोटी चीज़ का भी अपना महत्व होता है। हर जगह बड़ी चीज़ काम नहीं आती। दूसरा प्रश्न है, बसंत ऋतु में कौए और कोयल कब तक एक समान प्रतीत होते हैं? यह उदाहरण किन पर सटीक बैठता है? बसंत ऋतु में कौए और कोयल कब तक एक समान प्रतीत होते हैं? यह उदाहरण किन पर सटीक बैठता है? बसंत ऋतु में कौए और कोयल कब तक एक समान प्रतीत होते हैं? यह उदाहरण किन पर सटीक बैठता है? तो आप इसका उत्तर देंगे कौए और कोयल दोनों काले होते हैं। वे तब तक एक समान होते हैं जब तक वे बोलते नहीं। कोयल मीठा गाती है, कौवा काँव काँव करता है। यह उदाहरण लोगों पर भी सटीक बैठता है। कौए और कोयल दोनों काले होते हैं। वे तब तक एक समान होते हैं जब तक वे बोलते नहीं। कोयल मीठा गाती है, कौवा काँव काँव करता है। यह उदाहरण लोगों पर भी सटीक बैठता है। तीसरा प्रश्न है, एके साधे सब सधे के माध्यम से कवि रहीम क्या कहना चाहता है? एके साधे एकई साधे सब सधे के माध्यम से कवि रहीम क्या कहना चाहता है? तो आप इसका उत्तर देंगे इसके माध्यम से कवि रहीम यह कहना चाहते हैं कि ईश्वर एक है, उसकी साधना उपासना करनी चाहिए। अन्य देवी देवता उसी के अधीन हैं। इसके माध्यम से कवि रहीम यह कहना चाहते हैं कि ईश्वर एक है, उसकी साधना उपासना करनी चाहिए। अन्य देवी देवता उसी के अधीन हैं। चौथा प्रश्न है, सदा एक सा समय नहीं रहता। सदा एक सा समय
नहीं रहता, इस बात को रहीम ने किस दोहे के माध्यम से समझाया है? सदा एक सा समय नहीं रहता, इस बात को रहीम ने किस दोहे के माध्यम से समझाया है? इस बात को रहीम ने इस दोहे के माध्यम से कहा है, समय पाए फल हो तो है, समय पाए झरी जाए, सदा रहे नहीं एक किसी, कहा रहीम पछताई। समय पाए फल हो तो है, समय पाए झरी जाए, सदा रहे नहीं एक किसी, कहा रहीम पछताई। अगला प्रश्न है, यदि कोई सज्जन व्यक्ति रूठ भी जाए तो उसके प्रति हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए? यदि कोई सज्जन व्यक्ति रूठ भी जाए तो उसके प्रति हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए? तो आप इसका उत्तर देंगे, हमें रूठे सज्जन व्यक्ति को हर हाल में मना लेना चाहिए। हमें रूठे सज्जन व्यक्ति को हर हाल में मना लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, बड़े व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है? इसको किसके उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है? बड़े व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है, इसको किसके उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है? तो आप इसका उत्तर देंगे, बड़े व्यक्ति का स्वभाव बड़ बोलेपन का नहीं होना चाहिए। बड़े व्यक्ति का स्वभाव बड़ बोलेपन का नहीं होना चाहिए। इसे हीरे के उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। वह कभी नहीं कहता कि मेरा मूल्य लाख टका है। बड़े व्यक्ति का स्वभाव बड़ बोलेपन का नहीं होना चाहिए। इसे हीरे के उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। वह कभी नहीं कहता कि मेरा मूल्य लाख टका है। अगला प्रश्न है, प्रकृति से हमें परोपकार की शिक्षा कैसे मिलती है? प्रकृति से हमें परोपकार की शिक्षा कैसे मिलती है? तो आप इसका उत्तर देंगे, प्रकृति अपनी वस्तुओं को स्वयं प्रयोग नहीं करती। प्रकृति अपनी वस्तुओं को स्वयं प्रयोग नहीं करती, अपितु हमें प्रदान कर देती है। यही परोपकार है। प्रकृति अपनी वस्तुओं को स्वयं प्रयोग नहीं करती, अपितु हमें प्रदान कर देती है। यही परोपकार है। प्रकृति अपनी वस्तुओं को स्वयं प्रयोग नहीं करती, अपितु हमें प्रदान कर देती है। यही परोपकार। आगे अब हम पढ़ेंगे सरलार्थ लिखो। ये दोहे दे रखे हैं, इनका हमें सरलार्थ लिखना है। पहला दोहा है, रही मन देखी बड़े निको, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलीवारी। इस दोहे का सरलार्थ है, रहीम दास कहते हैं कि हमें किसी बड़ी चीज़ को देखकर छोटी चीज़ को ऐसे ही नहीं फेंक देनी चाहिए। छोटी वस्तु का भी अपना महत्व होता है। जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार बेकार रहती है। अतः सुई भी महत्वपूर्ण है। अगला दुआ है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सींच वो, फूले फले अघाए। इस दोहे का सरलार्थ है, कवि रहीम एकेश्वरवादी थे। उनका कहना था कि एक ईश्वर की उपासना करने से अन्य सभी देवता सध जाते हैं। जिस प्रकार पेड़ की जड़ को सींचने से उसके सभी अंगों फूल फलों को पानी पहुंच जाता है, सभी को सींचने की आवश्यकता नहीं होती। अगला है,
बड़े बड़ा ही ना करे, बड़े न बोले बोल। रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मोरो मोल। बड़े बड़ा ही ना करे, बड़े न बोले बोल। रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। इस दोहे का सरलार्थ है, कवि रहीम बताते हैं कि वास्तविक रूप से बड़ा व्यक्ति कभी अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करता, वह बड़े बोल नहीं बोलता, लोग स्वयं उसकी कीमत जान जाते हैं। हीरा कभी नहीं कहता कि मेरा मूल्य बहुत अधिक है, सभी उसका मूल्य जानते हैं। इस तरीके से आज हमने इस पाठ के प्रश्नों का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप भी घर पर इन्हें पढ़ें, इन्हें याद करें और इन सभी प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें, ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।